हम कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट के सिलसिले में आपको मैनर्स बता चुके हैं, डेकोरम की बात कर चुके हैं और क्या चीज़ आपकी मीटिंग को कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी मीटिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में बात की है। और इसमें वीडियो मीटिंग उसको कैसे कंडक्ट करना है बहुत डिटेल में। ये चीज़ें जनरली मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको पता होंगी, लेकिन बेहतर है कि जो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन का डिफरेंस है इसके बारे में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन में आपकी इजाफा किया जाए, ताकि आपको पता हो क्लैरिटी के साथ कि विच मीडियम यू आर गोइंग टू यूज़, आइदर रिटन और ओरल या स्पोकन, वर्बल भी कह लेते हैं उसको। देखिए, दोनों के प्रोज भी हैं, दोनों के कॉन्स भी हैं, दोनों के मेरिट्स भी हैं, दोनों के डीमेरिट्स भी हैं। तो ये हमें पता हो तो फिर उसके मुताबिक हम जो कन्वीनियंटली यूज़ करना चाहें हम कर सकते हैं। जनरली जो न्यूबीज़ हैं दे आर मोर कंफर्टेबल विद टेक्सटिंग, रिटन फॉर्म ही है ना, वो भी टेक्स्ट मैसेजिंग भी रिटन कम्युनिकेशन में आ जाती है, उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है वो स्लोअर है। जो बेसिक दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि रिटन कम्युनिकेशन इज़ स्लोअर, उसका रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। जनरली आपने कोई टेक्स्ट मैसेज कर दिया है, फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो द फर्स्ट बेनिफिट इज़ दैट वर्बल मीटिंग प्रोवाइड्स फास्टर कम्युनिकेशन। तो वर्बली आप बहुत जल्दी जो मैसेज कन्वे करना चाहें वो कन्वे कर लेते हैं, जबकि रिटन में आपको समटाइम्स यू मे हैव टू वेट फॉर लॉन्गर टाइम्स ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंस होता है। जनरली जो आपके क्लाइंट्स होंगे वो अगर वेस्ट से हैं, यूरोप से 5, 4, 6 घंटे का फ़र्क है, अमेरिका से 9, 10, 11 डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ अमेरिका पीपल आर कन्वर्सिंग विद यू। तो लेकिन आसानी के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जल्दी अगर आपको हो तो हमेशा एक जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो आपको ज़्यादा हेल्प आउट करती है, बजाय इसके कि आप ओरल कम्युनिकेशन में रहें। हैंडी रिकॉर्ड्स थ्रू रिटन कम्युनिकेशन, बहुत से प्लेटफॉर्म्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग करते हैं और चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन उनका एक सर्टन पीरियड्स होता है, कुछ वीक्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए उनको रिकॉर्ड रखते हैं। जबकि चैट जो होती है, जो जिसमें रिटन कम्युनिकेशन का जो चैनल है, उसमें आप फॉर एवर वट एवर एज लॉन्ग एज यू हैव दैट इनबॉक्स, उसके अंदर आपका सारा रिटन रिकॉर्ड होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन का ये है कि एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड इज़ वेरी कन्वीनियंट। यानी कि वर्बल में नहीं हो सकता, वर्बल में भी हो सकता है, लेकिन उसमें उसको लोकेट करना है स्पेसिफिकली किसी एक एजेंडा पॉइंट को जो आपने मीटिंग में डिस्कस किया था, वो मुश्किल हो जाता है। जबकि रिटन चैट के अंदर ये सारी सहूलत है आपको कि जो भी पॉइंट है आपका बड़े ईजीली आप उसको for reference and for record keeping, you can easily access that. The next point related to the difference between oral and written communication is that there is a less chance of misinterpretation in the written communication. Oral में there could be a chance कि आप जो बात सुन रहे हैं वो proper सुन ना सकें, आप जो बोल रहे हैं आपका client जो है वो properly उसको understand ना कर सके, तो एक chance होता है misinterpretation का, which is not there when you communicate in the written medium. तो बहरहाल ये उसका फ़ायदा है। Definitely you have a record of the written form and you can access it. Therefore, there is a less chance of misinterpretation. Next comes the instant feedback in verbal communication. अब ये एक फ़ायदा है verbal communication का कि आपको instant feedback मिल जाती है। रिटन में तो आपने कोई चीज़ प्रेजेंट की है अपने क्लाइंट को, कोई आइडियाज़ शेयर किए हैं उसके साथ, तो फिर उसको टाइम लगेगा रिटन फॉर्म में, उसको आपको फीडबैक देने में टाइम लगेगा। जनरली आपको पता है ना, वी अवॉइड राइटिंग टिल द लास्ट मोमेंट, जब तक हमें सर पे ना पड़ जाए हम लिखने की तरफ नहीं जाते। लिखना थोड़ा मुश्किल काम है, लिहाजा फीडबैक जो है ना वो रिटन के अंदर स्लो हो जाती है, रिटन कम्युनिकेशन में। जबकि वर्बल के अंदर जैसे ही आप कोई आइडिया शेयर करते हैं, कोई थॉट शेयर करते हैं, कोई पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बारे में फ़ौरन आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसकी फीडबैक, उसका रिस्पॉन्स बड़ा क्विक होता है और ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि आप थोड़े वक्त के अंदर ज़्यादा फीडबैक ले भी सकते हैं और कोई क्वेश्चंस वगैरह आपने करने हो तो वो कर भी सकते हैं। एंड देन वीडियो मीटिंग
जो क्लाइंट्स के साथ है उसके साथ हर किस्म की इंफॉर्मेशन आप, जैसे मैंने कहा जब एजेंडा बनाते हैं, पिछले लेसन में आपको बताया था ना, तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हैं, आप you can go through it quickly. So this is a benefit of oral communication, that you get instant feedback. आपने देख लिया differences between both oral and written form of communication. Now the choice is yours. Generally जो newbies हैं वो prefer करते हैं written communication, क्योंकि उनको time मिल जाता है सोच के लिख के बात करने का, और जो जैसे जैसे experience होते जाते हैं तो फिर as you know time is money. To save time, oral communication is a quicker medium. तो वो experienced freelancers जो हैं generally वो oral communication को prefer करते हैं. The choice is always yours.